नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी इंदौर की, जहां हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से बच्चे की हुई मौत। साथ ही चर्चा होगी खंडवा की, जहां भाजपा समर्थित पिंकी वानखेड़े जीती जिला पंचायत सदस्य का चुनाव। और बात होगी पाकुड़ की, जहां अम्बेडकर चौक पर सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर किया प्रदर्शन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। मध्य प्रदेश के इंदौर में खंडवा रोड लिम्बोदी ग्रामीण क्षेत्र मछली फार्म के पीछे बड़ा हादसा हुआ। जब परिजनों से चर्चा की गई तो परिजनों ने बताया कि बच्चे वहां से गुजर रहे थे, जिसका बिजली हाई टेंशन के तार झूलने की वजह से 2 बच्चों को करंट लगा और इस दुर्घटना में विद्युत मंडल की लापरवाही की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई। जिम्मेदारों के इस मामले में संबंधित अधिकारियों से चर्चा करने पर पड़ला झाड़ते नजर आ रहे हैं और विद्युत मंडल के कर्मचारियों के बीच संवेदनशीलता और सख्ती से जांच होनी चाहिए। इस तरह की घातक दुर्घटनाओं को रोकने और मानवीय क्षति को कम करने के लिए सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए। सहायक यंत्री राजेंद्र कनौजिया से बात करी गई तो उन्होंने कहा कि ये एरिया हमारे अंडर में नहीं आता है। सहायक यंत्री रानीबाग पावर हाउस स्थित ऋषिराज ठाकुर से बात करी तो उनका कहना है कि ये घटना स्थल का मुआयना करके आपको बताऊंगा। सर, जो 17 तारीख को घटना हुई थी बिजली की, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? विद्युत विभाग मछली फार्म में जो जी हाँ, दिनांक 17/1/2024 को शाम के समय सूचना मिली थी कि 2 बच्चे हाई टेंशन लाइन में करंट लगने से घायल होकर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं। जैसे ही वहाँ से हमें जांच थाना आया, सूचना पर हमारे यहाँ के हेड कांस्टेबल मनोज दुबे जी वहाँ पहुँचे थे और जाकर के ट्रॉमा सेंटर में वो मिले। उस समय बच्चे चूँकि इलाजरत थे, घायल थे, तो उस समय उनकी बात नहीं हो पाई थी। फिर वो घटनास्थल भी गए थे जहाँ पर बांस के 2 बड़े बड़े डंडे पड़े हुए थे और जिसको कि सुरक्षार्थ वहाँ से थाने पर ला करके जमा किया गया था। डंडे तो काफ़ी लंबे थे, मतलब ऐसे साइज़ तो मेरे को देखना पड़ेगा, बाकी काफ़ी लंबे थे वो डंडे, 10-12 फीट के से ज़्यादा ही थे। वह थाने पर जमा कर दिए गए थे। उसके बाद में दूसरे दिन वापस जब हॉस्पिटल गए बच्चों की। इंदौर से कैमरा पर्सन पूजा हिरवे के साथ संतोष मालवीय की रिपोर्ट। खंडवा में जिला पंचायत सदस्य चुनाव में भाजपा समर्थित पिंकी वानखेड़े जीत गई हैं। जीत के बाद पिंकी वानखेड़े का भाजपा जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष सेवादास पटेल के नेतृत्व में स्वागत किया गया। जिला पंचायत उपचुनाव में भाजपा समर्थित पिंकी ने लगभग 2000 से अधिक मतों से जीत हासिल की है। भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी पिंकी सुदेश वानखेड़े की विजयश्री के पश्चात जिला कार्यालय पर जश्न मनाया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष कंचन तन्वे के विधायक बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी। अब एक बार फिर जिले के 15 जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। भैया, जो जीत मिली है किस प्रकार देखते हैं आप उसको? ये जो जीत मिली है, भारतीय जनता पार्टी का जो कहना है, दीनदयाल अंत्योदय जी का जो सपना है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और छोटे से कार्यकर्ता को पार्टी ने टिकट दिया और पूरी पार्टी खंडवा जिले के हमारे कार्यकर्ता लगे थे, खंडवा विधानसभा के लगे थे। उसमें विधायक महोदय, सांसद महोदय, हमें सभी यहाँ के हमारे प्रभारी इस विधानसभा मतलब इस मंडल में रहने वाले नंदन करोड़ी जी, सुनील भाई, दिनेश पालीवाल जी, हरीश कोटवाल जी प्रभारी थे इस चुनाव के। वो पुनः मतलब मजबूती से चुनाव लड़ा। वो लोग अफवाह उड़ा रहे थे भाजपा तीसरे नंबर पे जाएगी। हमने कहा कि जीत के पहले जीत और हार के पहले हम स्वीकार नहीं करते हैं। हम लगे रहे आखिरी वोट तक। पूरे कार्यकर्ता में स्वयं जिलाध्यक्ष होने के नाते में आखिरी वोट जब तक डला, जब तक मैं बोरगांव में था, उसी का परिणाम रहा कि हमने 2100 वोट से जीते हैं। मतलब 14 उम्मीदवारों में 25% वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को अकेले को मिले हैं। ये जीत को किस रूप में देखते हैं आप? इस जीत को किस रूप में देखते हैं? आगामी लोकसभा चुनाव भी है। देखो, ये जीत को वास्तविक में चुनाव तो बिना सिंबल का था, पर भारतीय जनता पार्टी पे नीचे के कार्यकर्ताओं को आस्था है। यदि पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया है, चुनाव चिन्ह भले कमल नहीं था, चुनाव चिन्ह गाड़ी था, पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। बहुत लोगों ने, विभिन्न संतोषी लोगों ने, अपने बीच के लोगों ने भी दूसरे उम्मीदवार खड़ा करे ताकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार माइनस हो जाए। पर कहा कि ऊपर भी मोदी जी बैठे हैं, यहाँ मोहन जी बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को देखते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में, इसको देखते हुए लोकसभा चुनाव तक ये जीत का हमको ऊर्जा मिलेगी। ऐसे लोगों को कुछ कार्रवाई की जाएगी क्या? हम सब संगठन में बैठ के बात करेंगे ऊपर से। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट।
पाकुड़ शहर के अंबेडकर चौक के पास से सीपीआईएम कार्यकर्ताओं ने जिला कमेटी के निर्देश पर देश के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक एवं बेहाल स्थिति, सांप्रदायिकीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य बढ़ाते, महंगाई, बेरोजगारी एवं स्थानीय समस्याओं को लेकर जुलूस निकालते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला सचिव गोपीन सोरेन के द्वारा किया गया। मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जुलूस व्यवहार न्यायालय के पास समाप्त किया गया। वहीं मौके पर नुक्कड़ सभा करते हुए जिला कमेटी के सचिव गोपीन सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल साबित हुई है। देश में सांप्रदायिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ साथ देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है। कुछ उद्योगपतियों को इसका लाभ दिया जा रहा है। आज सीपीआईएम केंद्र सरकार के गलत नीति को लेकर प्रदर्शन कर रही है। मौके पर मंडल के सदस्य नादिर हुसैन, मानिक दुबे ने नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं पूरे देश में बेरोजगार जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है और इधर खादान क्रेशर टोटल बंद है। फिर जो कामगार है उन लोगों को भी ठीक से पैसा नहीं मिल पा रहा है। हाँ, यही मैंने मोटा मोटी ये डिमांड है हम लोग। क्या नाम? पाकुड़ जिला कमेटी की ओर से हमारे देश का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बेहाल है। बेरोजगारों को पलायन हो रहा है, नौकरी की कोई गारंटी नहीं है, महंगाई पर चरम शिखर पर है, लोगों की क्रय क्षमता घट रहा है और स्थानीय जो समस्या है हमारे पाकुड़ क्षेत्र में खास करके आवास, आवास, छात्रवृत्ति एवं अन्य जो योजना है, इन योजनाओं में घोर अनियमितताएं हो रहे हैं। दिनों दिन भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इसलिए तमाम ज्वलंत समस्या को लेकर के हम लोग सीपीआईएम पार्टी पाकुड़ जिला कमेटी ओर से केंद्र सरकार के जनविरोधी मजदूर किसान विरोधी नीति के खिलाफ एवं हमारे मालपहाड़ी क्षेत्र में सैकड़ों खदान क्रशर बंद है, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, कल कारखाने बंदी हो रहा है। इसलिए केंद्र एवं राज्य सरकार के जनविरोधी नीति के खिलाफ आज हम लोग जो है पाकुड़ नगर परिषद भवन के सामने प्रदर्शन करेंगे, नुक्कड़ सभा करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम है नादिर हुसैन, प्रभारी जिला सचिव सीपीआईएम पाकुड़। जिस तरीका से बढ़ी है, हम लोगों का मांग है कि महंगाई को रोक लगाओ, रोजगारों के लिए संविधान में काम पाने का अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में देना होगा। 4 श्रम कानून को जो ये सरकार, केंद्रीय सरकार बदला है, उस 4 श्रम कानून को रद्द करो। और साथ ही जिस तरीके से विभिन्न राज्य सरकार को एनडीए सरकार को गिराने का कोशिश किया जा रहा है, उसके खिलाफ है। यदि झारखंड सरकार को गिराने का प्रयास किया गया तो सीपीआईएम जो है अन्य वामपंथी पार्टी एवं धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को लेकर के पूरे झारखंड में जो है हम आंदोलन करने के लिए। एक तरफ दादा आप राज्य सरकार को गिराना, जिस तरीके से बिहार सरकार को गिराया गया है ईडी का भय दिखा करके, इसका हम विरोध करते हैं। पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शहादत दिवस पर भाकपा माले लिबरेशन ने सासाराम में उनके स्मारक पर माल्यार्पण करते हुए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। भाकपा माले के कैसर निहाल सहित अन्य लोगों ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या करने वाले नीतीश कुमार एवं नरेंद्र मोदी को सबक सिखाने तथा भगाने के लिए लोगों को संदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आज शहादत दिवस है। भाजपा वाले गांधी जी के स्मारक पर माल्यार्पण के साथ लोगों को ये संदेश के माध्यम से गांधी जी के हत्यारे आरएसएस को सबक सिखाते हुए जागरूकता लाई गई है, जहां काफी संख्या में लोग भी शामिल हुए। रोहतास से सीनू संवाददाता शशिकांत की रिपोर्ट। रोहतास जिले के नोखा थाना क्षेत्र के बाजार क्षेत्र में कई दिनों से लगातार हो रही चोरियों से नाराज व्यवसायिक और ग्रामीणों ने मंगलवार की सुबह नोखा थाना पहुंच नाराजगी जाहिर की। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले कई दिनों से नोखा मुख्य बाजार और उसके आसपास के क्षेत्र में चोरियां हो रही हैं, जिसका उद्भेदन अब तक पुलिस ने नहीं किया है। लेकिन स्थानीय व्यवसायियों का आक्रोश उस समय बढ़ गया जबकि पिछले बीती रात थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर अज्ञात चोरों ने एक मिठाई दुकान में लगभग 1,20,000 रुपए के सामान की चोरी की घटना को अंजाम दिया। बताते चले कि जनवरी माह में लगभग आधा दर्जन चोरियां हुई, जिसमें 21 जनवरी को मुख्य बाजार में दुर्गा जी गल्ला भंडार से 80,000, 24 जनवरी को पिंटू केशरी और बबलू केशरी के किराना दुकान से 5 लाख,
और 25 जनवरी को उमाशंकर प्रसाद की दुकान से 20,000 और 28 जनवरी को एक मिठाई दुकान में सेंधमारी कर लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम चोरों द्वारा दिया गया है। वहीं आक्रोशित लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। घटना यही है कि नौका में रोज प्रतिदिन लगातार 15 दिनों से चोरी हो रहा है और सभी स्वर्ण व्यवसायी जितना नौका के व्यवसाय हैं सभी लोग ने नौका थाना को घेराव किया है और पूरे चक्का जाम किए थे हम लोग। और हम लोग चाह रहे हैं कि जो चोर थाना से 100 मीटर की दूरी पर चोरी हुआ, भीषण चोरी 50 लाख करीब 2-3 बजे रात में। और से चोरी किस दिन हुआ था? 2 दिन परसों तारीख है। देखिए पूरा मामला ये है कि नोखा मुख्य बाजार में और नोखा थाना के सामने 100 मीटर की दूरी पर बीती रात अज्ञात चोरों द्वारा लाखों रुपए की सामानों की चोरी की जा चुकी है। इससे पहले प्रेम केसरी जी के दुकान में भी लाखों रुपयों का सामान का चोरी हो चुका है। उसके बाद आपके उदय केसरी के दुकान में भी लाखों रुपए का किराना सामान का चोरी हो चुका है, जिसका उद्भेदन अभी तक नहीं किया जाएगा। ना ही किसी अज्ञात चोरों की गिरफ्तारी भी हुई है। हम सभी व्यवसायी, किसी का गुमटी का ताला टूट के चोरी हो जा रहा है, किसी सब्जी वाला का चोरी हो जा रहा है, जिससे सभी लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। अभी और तो मेरा मांग है, हम लोग अभी थाना कैंपस में आ चुके हैं और मेरे सारे व्यवसायियों का सिर्फ एक ही डिमांड है कि जो भी अज्ञात चोर हैं उनका गिरफ्तारी हो और जो सामान चोरी गया है उसका बरामदगी हो, ताकि जो भी गृह स्वामी हैं चाहे दुकानदार व्यवसायी हैं उनको इन चोरों के आतंक से त्राहिमाम करने का मौका ही न पुलिस के द्वारा दिया। बाजार भी बंद है क्या? पूरा बाजार बंद है, आप देख लीजिए। थाना घेराव भी हुआ है और थाना के घेराव के सामने, थाना गेट के सामने हम लोग घेराव कर रहे हैं। सारे व्यवसायी यहाँ उपस्थित हैं, सभी अपना व्यवसाय बंद कर चुके हैं। अगर 10 रुपया कमाएंगे और रात में चोरी हो जाएगा तो कल खाएंगे क्या? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय सेठ हुआ और मैं स्वर्ण व्यवसायी हूँ नोखा का। कौन सी जगह ये नोखा थाना के सामने हम लोग खड़ा हैं। और यहाँ रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता शशिकांत की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।